इन परियोजनाओं का आगाज होगा। बद्री विशाल की दिव्य धरा, हिमालय की गोद में हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाला सीमा प्रहरी माना गांव, इसी अलौकिक आनंद के बीच मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन, कृपया स्वागत संबोधन के लिए मंच पर पधारें। भारत माता की, भारत माता की जय। श्री बद्री विशाल, जय श्री बद्री विशाल, जय बाबा केदार। हृदय है निर्मल गंगा सा, मुख पर रवि सा तेज है। आपकी उपस्थिति ने बनाया आज का दिन विशेष है। जन जन में उत्साह उमंग है, देवभूमि में आज पर्व है। हे महामुनि, हे विकास पुरुष, माँ भारती आप पर गर्व है। मंच पर उपस्थित विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे अभिभावक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, एवं यहाँ पर पधारे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी, सारे विधायकगण, हमारे दूर दूर से आए हुए इस सीमांत क्षेत्र माड़ा गांव के और माड़ा गांव के आसपास, जिसको कि मैं भारत का पहला गांव कहता हूं, और वैसे अंतिम गांव कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारत का ये पहला गांव है। इस सीमांत क्षेत्र मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि चंदनम शीतलम लोके चंदनम दपि चंद्रमा चंद्र चंदन यो मध्य शीतला साधु संगति, अर्थात संसार में चंदन को सबसे अधिक शीतल माना गया है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी अधिक शीतल होता है। और किसी साधु अथवा महापुरुष की संगति चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता प्रदान करने वाली होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे महामुनि का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिनके विचारों की सुगंध और व्यक्तित्व की शीतलता से आज संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। साथ ही हमें गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस यात्रा के सहयात्री हैं, जिसका लक्ष्य और संकल्प है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक तपस्वी की भांति किस प्रकार से नए भारत का और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने की अग्नि प्रज्वलित किए हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं समस्त उत्तराखंड की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस महायज्ञ में जो भी इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस प्रकार की भी आहुति की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार का भी योगदान देना होगा, देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा आगे आकर उस काम को करने का काम करेंगे। आपकी इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के जिस विकल्प रहित संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वह आपके मार्गदर्शन में अवश्य ही सिद्ध होगा।
हम सभी लोग उत्तराखंड वासी भली भांति जानते हैं कि आप हमेशा से उत्तराखंड के प्रति आपका जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय जब भयंकर त्रासदी उत्तराखंड के अंदर आई थी, तब भी आपने आगे बढ़कर ये पेशकश करी थी कि उत्तराखंड के और बाबा केदार की उस प्रांगण का आप पुनर्निर्माण का काम करेंगे। भाइयों बहनों, इस दौरान देवभूमि के प्रति दिखाए गए प्रेम और अपनत्व के लिए हम सभी उत्तराखंड वासी आपके आभारी हैं। और प्रधानमंत्री बनने के पास आपने जिस प्रकार से उत्तराखंड को प्राथमिकता दी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें या ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करें या हमारा ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो या उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल के लिए खुलने वाला नया हमारा एम्स का दूसरा सेंटर हो, सारे के सारे प्रोजेक्ट आपके नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के प्रति जो आपका विशेष लगाव है उसके कारण से लगातार हमको यहाँ पर उत्तराखंड की जनता को मिल रहे हैं। हम जानते हैं आपके इस अप्रतिम स्नेह के लिए सारे उत्तराखंड के वासी हृदय से अनुग्रहित हैं। आज जहाँ आपके द्वारा 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पर 2 सड़कों का और जो बहुप्रतीक्षित हमारा केदारनाथ का रोपवे, जिसके बारे में आपने 5 नवंबर 2021 को आपने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाले समय में यात्रियों के लिए केदारनाथ की यात्रा सुगम और सरल होगी और केबल कार से लोग यात्रा कर पाएंगे। आज वो दिन आ गया कि आज आपके हाथों से बाबा केदार की भूमि तक केबल कार से जाने की रोपवे का आज आपने शिलान्यास कर दिया है। उसी प्रकार से गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब की यात्रा भी रोपवे से की जाएगी। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज धर्म और संस्कृति का उत्थान का पर्व हम मना रहे हैं, हम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भारतवासी इस पर्व को मना रहे हैं, जहां बाबा केदार के प्रांगण का जिस प्रकार से वो क्षतिग्रस्त होने के बाद आज पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि भव्य केदार और दिव्य केदार बनने जा रहा है। वहीं बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा और आगे आपको ले जाना चाहता हूं। मैं विद्यार्थी जीवन में लखनऊ में पढ़ता था। मैं 1999 में अयोध्या गया था और मैंने तब वहां देखा कि बाबा भगवान राम टेंट के अंदर हैं और वहां से जब आया तो मन में एक अजीब सा, मैं कहूं तो उदासी आई कि हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और लंबा समय लंबा कालखंड बीत गया, मंदिर नहीं बन पाया। आज अगर भगवान राम के उस प्रांगण में भी भव्य और दिव्य राम का मंदिर बन रहा है, वो जन्मभूमि का स्थान अगर जो है एक विस्तार ले रहा है, एक आकार ले रहा है और दुनिया का बड़ा धार्मिक स्थल बन रहा है, तो आपके नेतृत्व में ही ये संभव हुआ है। इसी प्रकार से मैं काशी गया था 2002 में। तब देखा था मैंने, इतना सकरा सा रास्ता होता था उसके मंदिर के अंदर जाने के लिए, और कोई शिव भक्त अगर बाबा को गंगा जी का जल लेकर अर्पित करना चाहता था तो उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, अभी मैं काशी गया था पिछले वर्ष दिसंबर में, तब हमने देखा कि अब लाखों लाखों लोगों के लिए और कोई भी शिव भक्त गंगा का जल लेकर भगवान विश्वनाथ जी को चढ़ा सकता है, भगवान जो है भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकता है। आप सब लोगों ने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले ही आपके द्वारा महाकाल लोक जो पूरे भारतवासियों को समर्पित किया गया, उसका भी एक अलौकिक जो है वहां पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रकार से आज धर्म, संस्कृति और हमारे धार्मिक स्थल आपके नेतृत्व में लगातार उनका एक उत्थान का पर्व चल रहा है। भाइयों बहनों, बड़ी मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसकी शुरुआत हो गई। वो कैसी शिव की वाणी थी कि आपके मुंह से निकली, और इस बार की जो हमारी यात्रा हुई है, अभी तक हम 45 लाख यात्री, श्रद्धालु, पर्यटक अभी तक यात्रा कर चुके हैं जो रजिस्टर्ड रूप से आए हैं। इसके साथ साथ
जो हमारी कांवड़ यात्रा हुई है, उस कांवड़ यात्रा में भी इस बार सारे पूर्वानुमान टूट गए, सारे रिकॉर्ड टूट गए और इस बार की यात्रा में 4 करोड़ शिव भक्तों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। ये हमारा आपके नेतृत्व में स्वर्णिम कालखंड भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के पुनरुत्थान का कालखंड है। आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ साथ आज सनातन संस्कृति का वैभव पुनर्जीवित हो रहा है। भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो रहा है। समूचे विश्व को आज आपका कहीं न कहीं नेतृत्व और मार्गदर्शन मिल रहा है। भाइयों बहनों, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, जहां भारत के जो हमारे बेटे थे, बेटियां थी, बच्चे थे, वहां से आने के लिए भारत का तिरंगा तो कंधे पर लेकर चल ही रहे थे, वो तो सुरक्षित उस सीमा से बाहर आ ही रहे थे। वहीं ऐसे देश जो हमको फूटी आंख नहीं सुहाते, हमको पसंद भी नहीं करते हैं, उन देशों के बच्चे भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा लेकर बाहर आ रहे थे। यह है नया भारत। नए भारत को गढ़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम एक श्रेष्ठ भारत, आपने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है, आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम आपके नेतृत्व में हो रहा है। आज जहां विश्व के समक्ष जो भी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए सभी विश्व शक्तियां भारत की ओर देख रही हैं, भारत की नीतियों का अनुसरण कर रही हैं। पहले चूंकि ये मलारी गांव और उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश के अंदर हम जानते हैं हमारे परिवारों में, हमारे सेना के लोगों में किस प्रकार का उनके घर में वातावरण होता है। पहले के समय में जो सीमा पर काम करने वाले हमारे सैनिक होते थे, अगर कोई गोली उनको लगती थी या कोई गोली दूसरी तरफ से आती थी, तो भाइयों बहनों, गोली का जवाब देने के लिए उनको कई दिनों तक पूछना पड़ता था और ऊपर तक बात जाती थी और जवाब नहीं आता था। लेकिन आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद अब किसी को कोई पूछना नहीं पड़ता है, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। ये नया भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है कि कोरोना की गंभीर मार के बावजूद भी आज भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत बनी हुई है, बल्कि कई विकसित देशों से भी हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक और वैश्विक मंदी की चर्चा जोरों पर है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने का काम अनुमान IFM द्वारा लगाया गया है। IMF का यह भी अनुमान है कि भारत 5 ट्रिलियन नहीं बल्कि $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सक्षम है। यह बात हमारी शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं, सामरिक मोर्चे पर भी बेहद स्पष्ट है। आज किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। आज हमारी सेना का मनोबल है, हमारे सैनिकों का जिस स्तर का जोश है, उसका एक बड़ा कारण आपके द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। आपकी, चाहे आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री के रूप में, आपकी होली हो, आपकी दिवाली हो, आपका कोई भी त्यौहार हो, हमेशा आप सीमांत से सीमांत सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। जहां एक और सेना आधुनिक हथियारों से संपन्न हो रही है, सैनिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र में भी धीरे धीरे भारत अब केवल आयातक की भूमिका में नहीं, बल्कि आने वाले सालों में निर्यातक की भूमिका में जाने वाला है। गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो में प्रमाणित करता है कि इस क्षेत्र में भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। आपके द्वारा किए जा रहे सेना के इस सशक्तिकरण से हमारा उत्तराखंड सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। आज सेना में अपनी सेवा दे रहा देवभूमि का प्रत्येक जवान इस बात से निश्चिंत है कि उसका परिवार का ख्याल रखने के लिए देश व प्रदेश में आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में डबल इंजन की राष्ट्रवादी सरकारें काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हमें एक नई ऊर्जा और नया उत्साह हमारे अंदर भरता है। आपका यह विश्वास हर उत्तराखंड वासी का सम्मान है। एक तरफ जहां आज हमें ये गर्व की अनुभूति कराता है, वहीं दूसरी तरफ हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध कराता है। जो भी हमसे अपेक्षाएं, आज रोजगार के क्षेत्र में भी हमने जितनी भी हमारे यहाँ परीक्षाएं होनी है, कुछ बीच में विलंब हुआ, लेकिन उन विलंबों को छोड़कर हमने लोक सेवा आयोग से सारी 7,000 जो भर्तियां होनी थी तत्काल, उन भर्तियों को करने का हमने संकल्प लिया है। उसका कैलेंडर जारी कर दिया है। दिसंबर माह तक सारी भर्तियां कर देंगे। उसके अलावा 19,000 भर्तियां
जो आपने 10 लाख लोगों को पूरे देश के अंदर रोजगार देने का संकल्प लिया है, उसमें उत्तराखंड की भी जो भूमिका होगी, हम एक कदम आगे बढ़कर उसको पूरा करने का काम करेंगे। 19,000 भर्तियों को भी जल्दी ही निकालेंगे और अगले 1 वर्ष के अंदर इन सभी रिक्त पदों पर हम भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमने राज्य को 2025 तक हर क्षेत्र में, जब हमारे राज्य का स्थापना का 25 साल पूरा होगा, हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय विकल्प रहित संकल्प को लेकर हर क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, ये संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पूर्व की भांति भविष्य में भी आपका जहां मार्गदर्शन और आपका सहयोग पूरी तरह से प्राप्त होता रहा है, वो हमें मिलता रहेगा। एक बार मैं फिर पूरे उत्तराखंड देवभूमि की ओर से समस्त देवतुल्य जनता की तरफ से आपका बहुत ही अभिनंदन करते हुए, हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी की कुछ पंक्तियों को कहने के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आसमां में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें। अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार करके घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद श्रीमान।